नमस्कार। आज की कहानी का नाम है जोकर और वेश्या। अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर यकीन मानिए, कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये तर्क होता क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, क्या हो जब किसी की सारी समझदारी, सारे तर्क बार बार फेल हो जाएं? तब क्या बचता है? बस हमारी आज की कहानी इसी एक गहरे सवाल के चारों तरफ घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक शादी से। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। ये एक ऐसी शादी थी जिसने पूरे शहर में, समझिए, एक तूफान ला दिया था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या गया। बात है तरमेश शहर की। यहाँ एक जोकर रहता था, पर वो कोई ऐसा वैसा जोकर नहीं था, बल्कि एक शाही, एक शासक परिवार से था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी, बड़ा मान सम्मान था। लेकिन फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। ये कहानी है एक अपरंपरागत तर्क की, मतलब एक ऐसी सोच की जो सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है। और ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी जो रास्ता सबसे अजीब लगे ना, क्या पता वही सही मंजिल तक ले जाए। और उसका वो हैरान करने वाला फैसला वो ये था कि उसने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जिसे समाज, आप कह सकते हैं, अच्छी नज़र से नहीं देखता था, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। अब सोचिए, एक शाही खानदान का आदमी और ऐसा फैसला, ये तो अविश्वसनीय था। अब भाई ऐसा फैसला होगा तो सवाल तो उठेंगे ही, जाहिर सी बात है। और इन सवालों को उठाने वालों में सबसे आगे एक ऐसा शख्स था जो उस जोकर का बहुत पुराना, बहुत करीबी दोस्त था। तो ये दोस्त, जो एक बुजुर्ग आदमी थे, वो अपने दोस्त के इस काम से हैरान भी थे और सच कहें तो परेशान भी। तो उनसे और इंतजार नहीं हुआ। वो सीधे पहुंचे जोकर के पास, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और उन्होंने जाकर वही सवाल पूछा जो शायद उस वक्त शहर का हर इंसान पूछना चाहता था। मेरे दोस्त, तुमने किसी ढंग की, किसी इज्जतदार औरत से शादी क्यों नहीं की? और देखिए, ये सवाल उस वक्त की सामाजिक सोच को एकदम साफ दिखाता है। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जोकर का जो जवाब था ना, वो उसके दिल में छिपे एक बहुत पुराने दर्द से निकला था। नो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये तो जोकर के टूटे हुए दिलों का हिसाब है, क्योंकि इस शादी से पहले वो 9 बार, पूरे 9 बार शादी कर चुका था। और यही यही वो वजह थी जो उसके इस अजीब फैसले के पीछे थी। सोचिए, उसने 9 बार समाज के हिसाब से बिल्कुल सही काम किया। 9 की 9 औरतें बहुत प्रतिष्ठित थीं, इज्जतदार थीं, और वो बस एक वफादार साथी चाहता था। पर नतीजा क्या निकला? हर बार, बिना किसी एक्सेप्शन के, उसे धोखा मिला। हर बार उसका दिल टूटा और उसे तलाक देना पड़ा। तो बस इन 9 धोखों के बाद जोकर की सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उसने एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे दुनिया शायद पागलपन ही कहेगी। मतलब, बार बार जब एक ही तरीके से नाकामी मिले तो कोई क्या करे? उसे यकीन हो गया कि उसका जो पुराना तरीका था, उसकी जो समझदारी थी, वो पूरी तरह से बेकार है, किसी काम की नहीं। तो उसने फैसला किया कि वो उस तरीके को अब हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो अब जरा जोकर का नया हिसाब किताब समझिए। उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी क्या थी? तर्क वाली, मतलब प्रतिष्ठित औरतों से शादी करो। और नतीजा क्या था? 100% दिल का टूटना। ये तो गारंटीड था। और अब उसकी नई स्ट्रैटेजी, वो है संयोग की। मतलब, एक ऐसी औरत से शादी करो जिसे समाज ने ही ठुकरा दिया हो। और इसका नतीजा? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये उस गारंटीड हार्ट ब्रेक से तो बेहतर ही है ना? और उसका पूरा फलसफा, उसकी पूरी सोच बस इस एक लाइन में आ जाती है। वो कहता है, देखो, मैंने अपने दिमाग, अपनी समझदारी, अपनी तर्क शक्ति, सबका इस्तेमाल करके अपनी किस्मत आजमा ली, और हर बार मैं फेल हुआ। तो इस बार मैं पागलपन को एक मौका दे रहा हूँ। अब अगर उसके नज़रिए से देखें तो ये बात पागलपन नहीं, बल्कि एकदम लॉजिकल लगती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जोकर का ये फैसला सच में पागलपन था या कुछ और? सबसे जरूरी बात यह है कि जोकर की कहानी हमें मजबूर करती है कि हम खुद से पूछें कि लॉजिकल या तार्किक होने का आखिर मतलब क्या है। क्या वो तरीका अपनाते रहना समझदारी है जो बार बार लगातार फेल हो रहा हो?
और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी को छोड़ देना जो कभी काम ही नहीं आई पागलपन है, या असली पागलपन एक ही काम को बार बार करते जाना और ये उम्मीद करना है कि इस बार नतीजा कुछ अलग होगा? सोचिएगा जरूर।